क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में भारत में भी ऐसी जगहें हैं जहां महिलाओं को किराए पर रखा जाता है? यह सुनने में जितना अजीब है, धड़ीचा प्रथा उतनी ही डरावनी हकीकत है। धड़ीचा प्रथा मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों, खास तौर पर शिवपुरी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक विवादित परंपरा है, जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को किराए पर या पैसे देकर पत्नी की तरह रखा जाता है। यह सौदा स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट के जरिए होता है और ये कुछ महीने से लेकर कुछ साल तक चलता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं और कीमत 10,000 रुपये से लेकर के लाखों तक हो सकती है। यह प्रथा शुरू हुई, इसकी जड़ें मुख्यतः समझी जाती हैं गरीबी और आर्थिक मजबूरी। गरीब परिवार पैसे के लिए अपनी बेटियों या पत्नियों को किराए पर देते हैं। यह उनके लिए जीविका का साधन बन जाता है। कभी कभी लिंग अनुपात भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की कमी होना। शादी न होने वाले पुरुष इस प्रथा की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी पितृसत्तात्मक सोच, पैट्रियार्की, महिलाओं को अपनी संपत्ति समझना, उनकी इच्छा की अनदेखी करना। इस प्रथा में महिलाएं पत्नी की तरह रखी जाती हैं, उनसे घर का काम और शारीरिक संबंध दोनों की अपेक्षाएं होती है। बहुत सारे मामलों में मारपीट, यौन शोषण और पुनः बिक्री तक की भूमिकाएं देखी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसे औरतों की मंडी तक कहा गया है। ये प्रथा आज है या नहीं, इसमें कभी आंशिक और कभी पूरी सच्चाई मिलती है। आधिकारिक रूप से यह प्रथा गैरकानूनी है। सरकार इसे कभी मान्यता नहीं देती थी और न देती है। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि यह अब भी छुपकर कुछ जगहों पर जारी है। दूसरी तरफ कुछ स्थानीय लोग ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर यह बढ़ा चढ़ाकर या गलत जानकारियां भी फैलाई जाती है। सो हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये जानना चाहिए कि इसमें आंशिक वास्तविकता है या आंशिक मिथक है, या ये अभी भी एक छुपा हुआ अपराध है जो कि कहीं कहीं हो रहा है छुपे हुए ढंग से। ऐसा नहीं है कि सरकार और कानून ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे कानूनी प्रावधान बनाए। मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कानून है हमारे यहाँ। बाल विवाह और महिलाओं के शोषण पर प्रतिबंध है। पुलिस इन पर कार्रवाई भी करती है, जैसे दलालों और एजेंट्स पर छापे मारती है, अवैध नेटवर्क पर कार्रवाई करती है। एनजीओ और सामाजिक संगठनों ने भी इसमें भागीदारी दिखाई है। महिलाओं और उनके अधिकारों पर बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं। सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाएं भी हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा योजनाएं हैं। फिर भी समाज पर इसका असर अच्छा नहीं है। महिलाओं की गरिमा का हनन है, इसमें मानवाधिकारों का उल्लंघन है। समाज में असमानता और अपराध को बढ़ावा मिलता है इससे। यह एक सिर्फ प्रथा नहीं थी, यह एक सामाजिक त्रासदी थी और है, पता नहीं, लेकिन यह एक सामाजिक त्रासदी ही मैं कहूँगा। भारत में जहाँ नारी को देवी माना जाता है, वहीं पर कुछ जगहों पर अगर ऐसी प्रथा थी तो बहुत बुरी थी। नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अब ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि वही नारी अगर सौदे की वस्तु बन जाती है, तो हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा कि क्या हम सच में एक आधुनिक समाज बन पाए हैं। अगर आपको हमारी ये भेंट अच्छी लगी हो, हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें। ये दूसरों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।